ये कहानी है एक रिटायर्ड ठग की। एक गांव में एक ठग रहता था। वह बहुत ही चालाक और शातिर ठग था। सभी गांव वाले उसकी सच्चाई जान चुके थे, लेकिन फिर भी कोई उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ सका था। वो अपनी ठगी का काम दूर दूर तक किया करता और उससे काफी पैसे इकट्ठा कर चुका था। गांव वालों की नजर में अच्छा बने रहने के लिए वो गरीब गांव वालों को छोटी मोटी मदद कर दिया करता था। गांव वाले सब समझते थे और उससे बच के ही रहते थे। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहा। वो कभी दूसरे गांव या कभी कभी शहर जाके लोगों को ठगा करता था। फिर कुछ सालों बाद उसने सोचा कि क्यों ना अब इस ठगी का काम छोड़ इज्जत की जिंदगी जिया जाए भाई। पैसे तो मेरे पास काफी है ही। ऐसे ही आराम से ईमानदार जिंदगी जिया जाए। इतने दिनों तक लोगों को ठग ठग कर जो पाप इकट्ठा हो गया है उसे भी लोगों की मदद करके कम किया जाए। फिर उसने गांव के बाहर एक बड़ा सा मकान बनवाया और वहां रहने लगा। वो आने जाने वाले लोगों की मदद करने लगा और ठगी का काम बिल्कुल ही छोड़ दिया। उसे इस अच्छे काम में काफी मजा आने लगा। गांव वाले भी उसे बदला हुआ इंसान देख बहुत खुश हुए। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अब इतना बदल गया है। उसने एक बार गांव वालों को बताया कि उसे लोगों को मदद करने में बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाइयों, नेक काम करने में उतना ही मजा आ रहा है जितना कि लोगों को अपने जाल में फंसा के ठगने में आता था। अरे भाई, लगता है अब ये ठग रिटायर हो गया है। ऐसे ही लोग उसे अब रिटायर्ड ठग कहने लगे। एक दिन उस रिटायर्ड ठग के घर पे एक साधु बाबा आए। उसने साधु बाबा को बहुत सम्मान के साथ सेवा की। उसने उनके पैर दबाए, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की और रात में वहीं रुकने को कहा। साधु बाबा भी उसके आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और रात में वहां रुकने को तैयार हो गए। फिर साधु को रात के खाना खिलाने के बाद उसने बिस्तर लगाई। अब आप यहाँ आराम करें साधु बाबा। उसने देखा कि वो साधु बाबा बिस्तर पे सोने से पहले अपने बनियान में से एक पोटली निकाली और अपने तकिए के नीचे रख दिए। फिर पता नहीं उस रिटायर्ड ठग की सातिर आंखों ने ऐसा कुछ देखा कि उसको शक हुआ। फिर वो साधु से आज्ञा लेकर सोने का नाटक करने लगा। फिर कुछ देर बाद साधु के सो जाने के बाद वो चुपके से साधु के तकिए के नीचे से उस पोटली को निकालकर देखने लगा। उसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। वो पोटली सोने और चांदी से भरा हुआ था। उसे समझ में आया कि ये साधु जरूर कोई ढोंगी बाबा है जो लोगों को ठग कर इतने सारे सोने चांदी जमा किए हुए है। पर उसने उस पोटली को फिर उसी तकिए के नीचे रख दिया। सुबह सुबह वो साधु वहां से निकलने की इच्छा प्रकट की। तुम बहुत आदर सत्कार किए हो मेरे बच्चे। अब मुझे निकलना चाहिए। फिर वो ठग साधु को जलपान कराकर आशीर्वाद लेकर उनको विदा किया। साधु बस थोड़े ही आगे निकले होंगे कि उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे गांव वालों, सुनो, ये पाखंडी साधु मेरा सारा सोना चांदी चुरा के ले जा रहा है। कोई पकड़ो उसे भाई, कोई पकड़ो, भाग के न जाने पाए। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। साधु को ये सब बहुत अजीब लग रहा था और बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की साधु, और तुम मेरे सारे उम्र भर की जमा की हुई धन को चुरा कर ले जा रहे थे।
बता बता कहाँ है मेरी सोने की पोटली। फिर गांव वालों ने साधु की तलाशी ली और उस पोटली को निकाला। अरे भाइयों, साधु के भेष में चोरी। यही है मेरी पोटली जो ये धूर्त साधु चुरा कर ले जा रहा था। साधु ने बोला कि अगर ये तुम्हारी पोटली है तो बताओ इस पोटली में क्या क्या है। ठग ने सही सही सारा सामान बता दिया। आखिर ठग बहुत चतुर था, उसने पूरा पोटली खोल कर देख चुका था। गांव वालों ने ये तय किया कि ये पोटली रिटायर्ड ठग की ही है और साधु इसे चुरा के ले जा रहा था। फिर सब गांव वालों को चले जाने के बाद साधु ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुम मेरी पोटली देख चुके थे तो उसे चुरा भी सकते थे बच्चे। ठग ने बोला कि मैं एक ठग रह चुका हूँ, कोई चोर नहीं। मैं अपने ठग की विद्या की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कभी चोरी नहीं की। ये सुन साधु भी हंसा और बोला, मैंने भी भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर ये धन इकट्ठा किया है। मैंने भी कभी चोरी नहीं की। चलो साधु, मैं तेरे इस धन को लोगों की सेवा में खर्च करूंगा। तेरा ये धन नेक काम में आएगा। तेरा भी थोड़ा पाप कम होगा साधु। और मुझे तो तुमने देख ही लिया कि मैं ठगी से अब रिटायर्ड हो गया हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। फिर वो साधु चुपचाप अपने रास्ते चल दिया।